नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में दिन भर कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। राजधानी रायपुर में जो अंबेडकर की प्रतिमा है, वहां पर बौद्ध महासभा की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पर लोगों ने अपने संबोधन में उन्हें याद किया है, उनके योगदान को भी याद किया। वहीं इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहां पर माल्यार्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सराहा है। साथ ही साथ उन्हें याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपने विचार रखे। संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने जीवन भर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और एक बात महत्वपूर्ण है, वो युग निष्ठा थे। आगे के 100 साल की कल्पना उनके दिमाग में रहती थी और युग निष्ठा इसलिए कि जिस समय विभाजन की दौर चल रही थी, जिन्ना का विरोध बाबा साहब अंबेडकर ने किया, 370 का विरोध बाबा साहब अंबेडकर ने किया और उन्होंने कहा था कि ये भारत के संविधान में इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसका विरोध भी किया। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर जो इस देश को और दुनिया को एक नई दिशा देने का काम किया। और मुझे लगता है कि ऐसे बाबा साहब को जब हम याद करते हैं रिवार्ड दिवस में, आज जो आत्मविश्वास दलित और पिछड़े वर्गों में, समाज के बड़े वर्गों में यदि पैदा हुआ है, आरक्षण का एक अधिकार समाज को मिला है, स्वाभिमान से जीने का अवसर देने का काम बाबा साहब ने किया है। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास, जिन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र की लगभग हर नीति की बुराई की है। साथ ही साथ किसान आंदोलन में भी उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। लगातार जो इस देश का अन्नदाता जो सड़क पे बैठ के 1 साल हुआ है, अचानक जो ये अध्यादेश लाया, जो ये 3 काले कानून लाए, वो टीवी के माध्यम के सामने लेके आए, कानून को लागू किया था। अपने आप 1 साल के बाद उस कानून को टीवी के सामने आके वो कानून को वापस लिया है। मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश भर आप लोग ने ढंका बचा रहा था, इस कानून अच्छे का गिनवा रहे थे आप लोग ने। अचानक क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। बट मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ, जो लगातार 1 साल से जो महात्मा गांधी जी का विचारधारा को लेके, जो आज़ादी के बाद कोई इतनी बड़ी लेवल में जो आंदोलन है, वो भी शांति के तरीके से बैठ के सरकार को नाक के नीचे उनका दम घुटने का काम जो देश का अन्नदाता ने किया, सरकार को मजबूरी से उनको कानून वापस लेना पड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी बार बार ये सरकार को बताया, संसद से लेके सड़क तक कोई इस आंदोलन को, इस काला कानून के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट किया, वो हमारा नेता राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया। पंजाब से ट्रैक्टर रैली से लेके तमाम चीज़ आप लोग ने भी दिखाया। मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ, जो 700 जो किसान जो शहीद हुआ है, उनके जिम्मेवार कौन है? तो सरकार आके ये भी बताना चाहिए। सरकार अभी तक इसके बारे में ना चर्चा कर रही है, ना बात करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट किसके लिए? इधर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को चलते हुए आज 10 दिन हो चुका है, जिसकी वजह से चिकित्सा की व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो रही है। अब आपको बता दें कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि PG नीट के जो काउंसलिंग है वो रुकी हुई है। हालांकि इस मामले में न्यायालय में भी मामला लंबित है और वहाँ पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उसके भी जल्द से जल्द सुना जाए ताकि काउंसलिंग का काम पूरा हो सके, ये कहना है जूनियर डॉक्टर का। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपनी मांगे रखी। उनका ये भी कहना था कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और अगर ऐसा ही रहा तो ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा और पूरी जो बाकी सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, उसे भी बंद किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो नीट PG ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो काफ़ी टाइम से रुकी हुई है और अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट पे जो केस लगा है उसकी अगली तारीख भी 6 जनवरी है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह सरकार नीट PG की काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाए ताकि जो ऑल ओवर इंडिया
अस्पतालों की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है जूनियर डॉक्टर के अभाव में, वो जल्द से जल्द पूरी हो सके और अस्पताल सुचारू रूप से चल सके। हम सारे जूनियर डॉक्टर जो है यहाँ मेकाहारा जो है, मेकाहारा के जूनियर डॉक्टर्स हैं हम लोग, और यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है ये मेकाहारा के सारे जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। और इसी तरह हर मेडिकल कॉलेज में पूरे देश में सब अब अपने अपने मेडिकल कॉलेज में अपना अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। बस्तर में काम करने वाले पुलिस वालों के परिवार आज राजधानी रायपुर पहुंचकर नए रायपुर पहुंच रहे थे। वहां पर वो प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ने उन्हें मालारा सप्रे स्कूल के पास रोक लिया और अस्थायी जेल बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस वालों के इन महिलाओं के साथ झूमाझटकी भी हुई, जिसकी वजह से माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिस की यहाँ पर नियुक्ति नहीं की गई थी और साथ ही साथ इनकी मांगों को भी कोई नहीं सुना गया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वे अनुशासन में रह करके प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वालों को भी चाहिए था कि वो अनुशासन मेंटेन करते, लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस ने परिवार वालों पर कार्रवाई की है वो काफ़ी शर्मनाक है। पहले भी हम IG साहब के पास जब गए थे, उन्होंने कहा प्रक्रिया चल रहा है। उस प्रक्रिया के दौरान हम नेक्स्ट फिर गए, फिर उसके बाद फिर गए वहाँ पे। उसके बाद जगदलपुर में धरना भी किया हमने। उसके बाद हम लोग सोचे कि रायपुर में धरना करते हैं ताकि हमारे जो समस्या हैं जल्दी पूरी हो जाए। और अभी एक सोलियन का आदेश जारी किया गया, कोई SP हमें तो नहीं बताया कि ये आदेश जारी हुआ। उसके बाद आज हम रायपुर पहुंचे हैं सुबह के 5 बजे। आने के बाद हम लोग बाहर के खेत में रुके, जो भी है जहाँ पे पानी मिला, हम लोग फ्रेश वगैरह होके बस्ती के अंदर घुसे थे। और उसके बाद आप हमारे सुरक्षा बल आए हैं और सबसे पहले तो मेरे को घसीट के उन्होंने रोड पे खींचा और उसके बाद मेरे को मारे भी। और उनको कौन दिया सर अधिकार, ये बताइए। हमारे IG साहब बताए कि बस्तर के कि अनुशासन ड्यूटी है, तुम अनुशासन में रहो। हम भी तो अनुशासन में है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि हम सहायक आरक्षक कोई नहीं दिखना चाहिए। कोई सहायक आरक्षक यहाँ है तो आप सब ढूंढ लीजिएगा, अगर होंगे तो। कोई सहायक आरक्षक यहाँ उपस्थित नहीं है। पूरे फैमिली क्या गुनाह की थी सर, इन्होंने इतना ज़्यादा हमको मारा। और एक हमारे भाई हैं, उनको एक महिला ने और कैसे खींचा, पूरा ब्लड निकल रहा है, इधर खून निकल रहा है। और ये भी बोला जाता है कि हमारे अनुशासन ड्यूटी में एक पुरुष महिला को नहीं छू सकता। मेरे को कमर में पकड़ के खींच रहे हैं हमारे पुलिस अधिकारी, महिला को खींच रहे हैं। तो हम इस कहाँ है सर, अनुशासन कहाँ है? कौन बताएगा अनुशासन कहाँ है हमें? ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर लूट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनका ये भी कहना था कि सरकार समझ गई है कि अगले बार उनका शासन यहाँ नहीं होगा, इसलिए वो बचे हुए समय में जितनी ज़्यादा लूट कर सकती है वो कर रही है। एक का नहीं है भैया, सबके हाथ पैर ऐसे ही सने हुए हैं। उनको लगता है कि जितना कमाना है कमा ले, 3 साल हो गया, 2 साल बाकी है, जितना करना है कर लें। उनको मालूम है आने वाले 2 साल बाद क्या हालत होना है। तो लूट का राज चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, नीचे से ऊपर तक, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री तक, सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी है। हम आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर जारी है और अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।